हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की। एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है बेटा, आप देख सकते हो। अगर अभी तक आप लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है बेटा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.2 बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मीन्स अब हम लोग को प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, अब इन लोग को मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय मैं आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ बेटा, जब कभी भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो साइन मैटर नहीं करता है। माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और इसमें बड़े और छोटे साइन, बड़े या छोटे नंबर का साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है बेटा। बड़े या छोटे नंबर का साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस आ जाएगा। इट डजेंट मैटर कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहला है 7 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो पहले का आंसर 35 मल्टीप्लाइड बाय 7 नॉर्मली कर लेते हैं बेटा। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 में 3 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, तो माइनस का 245 लिख दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उससे मैटर नहीं करता है कि बड़ा नंबर छोटा नंबर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है। सेकेंड, अब देखिए बेटा -13 दिया है मल्टीप्लाइड बाय -15 दिया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस और माइनस को क्या कर लेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब 13 में से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 and 1 4, 1 multiplied by 5 will become 5, 1 1 जा 1, 5 9 1, so 195। और माइनस माइनस तो बेटा कैंसिल हो गया, प्लस बन गया है, तो कोई भी साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 195 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड हमसे क्या कह रहा है बेटा, अब देखिए 3 नंबर है बेटा, -12 ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -11 मल्टीप्लाइड बाय -10। अब देखिए बेटा दो माइनस तो कैंसिल हो गए, एक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय -10, ठीक है। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, 1 2 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 एंड 1 2, सो आंसर आता है 132। 132 मल्टीप्लाइड बाय -10 है बेटा। चाहे तो ब्रैकेट लगाइए चाहे तो ना लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो माइनस प्लस विल बिकम माइनस, सो 132 0 मीन्स 1 0 वी विल ऐड, ठीक है। जैसे ही हम 0 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1320 आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1320। नाउ अब हम फोर्थ को देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ हमसे कह रहा है बेटा माइनस का 13 है मल्टीप्लाइड बाय 0 है मल्टीप्लाइड बाय -24 है। इसमें बेटा देखिए माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट व्हेन एवर 0 इज देयर इन द मल्टीप्लिकेशन, तो चाहे जितने भी नंबर्स दिए हों, जितने भी टर्म्स दिए हों, इट डजेंट मैटर, सबका मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा। क्योंकि अगर हम 13 और 24 को मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर ले भी आएंगे, जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चाहे जितने भी टर्म्स दिए हों मल्टीप्लिकेशन में, अगर उसमें एक टर्म 0 है, कोई भी एक टर्म 0 है, तो उसका आंसर बिना कैलकुलेट करे हुए आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फोर्थ का जो आंसर है बेटा वो हमारा है 0। अब फिफ्थ हमसे क्या कह रहा है बेटा, माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3 और मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 बचेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 6 4 जा 24, तो माइनस का 24 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा कि फिफ्थ का आंसर क्या आया बेटा, माइनस का 24। नाउ लेट्स चेक इट आउट बेटा कि सिक्स हमसे क्या कह रहा है बेटा। सिक्स है -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, दिस माइनस कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
18 and 18 multiplied by 2. So you will get 36. Okay, so 36 multiplied by 1, you will get the sixth one is 36. So the answer you will get that is 36. Okay, I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम लोग करते हैं बेटा. ओके, सो माइनस का जो साइन है बेटा वो खास करके ध्यान रखिएगा कि नंबर्स को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. माइनस माइनस प्लस बन जाता है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं. अगर पेयर बन रहे हैं बेटा तो कैंसिल कर दीजिए, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको करने में. Hello, now let's start with the question number 2. Let's check it out what the question is saying. Verify the following. अब हमें बेटा क्या करना है, वेरीफाई करना है. That's 30 multiplied by the big bracket is given plus minus small bracket is given. We have to consider that both are equals or not. Okay, means we have to solve the first equation and the second one. We have to find it out both the equations are equal or not. Okay, so let's find it out. 37 multiplied by big bracket 6 plus minus 3 small bracket big bracket close is equals to 37 multiplied by 6 plus 37 multiplied by small bracket minus 3. This is the questions given to us. Now let's find it out whether these are equal or not. So first of all, what I've told you that first of all you have to open the small bracket. Okay, means first of all you have to open the bracket. We have to use the formula that is BOD mass. Okay, that I have told you. Okay, the BOD mass, that is bracket. Okay, then of division, multiplication, addition and subtraction. This is the way to do this. So first of all we have to open the bracket. So 37 multiplied by 6 plus minus will become minus 3. 37 multiplied by 6 plus, now once we will open the bracket we can easily multiply it. So 37 multiplied by minus 3, so we can multiply it by 3 and we can put the minus sign. Okay, 3 7 are 21, 3 3 are 9, 10 11. Okay, so we will get minus, so because plus minus will become minus, so we will put the bracket, we can write it on minus 1 1 1. Okay, or if we want we can directly change it out, so we can also write it on plus this minus will become minus, so we can directly put it down minus over here and 1 1 1. So by this we can also remove the bracket. Okay, now next let's open this particular bracket. So we will get 37 multiplied by 3 is equals to, now what we have to do, we have to again we have to multiply this. Okay, because first of all we have to multiply. Okay, because BODM, division, multiplication, then addition, then subtraction, means at last we have to subtract. Okay, so first of all we have to do the multiplication. So we will multiply 37 multiplied by 6, 6 7s are 42, 6 3s are 18, 19 20 21 and 22. So it will become 2 2 2 minus 1 1 1. Okay, I hope you guys understood. Now we can do that. 3 7s are 21, 3 3s are 9 and 1 1 1 we will get is equals to, if I will subtract this, so we will get 1 1 1 as answer. So we can say yes, both are equals. ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो बस यही हमें शो करना है कि दोनों इक्वल है, वेरीफाई करना है इक्वल है कि नहीं. हमने वेरीफाई कर दिया, आंसर लिख दिया, दैट्स इट. ओके, नथिंग एल्स वी हैव टू डू. Now let's move to the question number 2. What the question number 2 is saying, we are having minus 21 multiplied by big bracket small bracket minus 6 plus minus 4 big bracket close is equals to small bracket. We can open this particular small bracket if you want, you can do that. Minus 21 multiplied by minus 6 plus minus will become minus 21 multiplied by minus 4. Now let's open the bracket. First of all, minus 21 multiplied by, so once we will open the bracket we will get minus 6 minus 4 is equals to, we can multiply these two numbers, we can cut this out, 6 1 is 6 and 6 2 is 12, plus multiply minus minus will become plus. जो भी साइन होता है बेटा माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में बड़े छोटे का साइन नहीं देखते हैं. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 1 is 4 and 4 2 is 8. Minus 21 multiplied by minus minus will become plus. Okay, so we are doing plus over here, so minus sign we will carry, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो 6 4 10 इज इक्वल्स टू 126 प्लस 84. देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करेंगे बेटा तो हो जाएगा 210. देखिए दोनों इक्वल हो गया बेटा, तो सो ये हो गया आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3.
यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज इवेल्युएट द फॉलोइंग, बस सुटेबल प्रॉपर्टीज लगानी है बेटा और इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, अगर डिवीजन है तो डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ यही चीज़ को फॉलो करना है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है 8 मल्टीप्लाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 125। तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, सब चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे किसी और के साथ, माइनस का साइन है नहीं बेटा तो कैंसिल होगा नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो सबसे पहले 125 को 53 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 1 ज़ा 5 1 6। तो 5 6 5 सॉरी 7 5 12 और 6 और 6, तो आ जाएगा 6 6 2 5, माइनस का ही आएगा बेटा। सो आखिरी में पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे बेटा तो 20, 6 8 ज़ा 48 होता है, 48 40 49 50, अगेन 48 48 में अगर हम 2 प्लस करते हैं बेटा 40 तो 50 50 में 3 53। सो हमारे पास आ रहा है 53,000। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस में 53,000, माइनस में 53,000 सबको मल्टीप्लाई करने पे। ओके ना, अब लेट्स मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, सिर्फ यही चीज़ है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के साइन को ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस के साइंस को देखना है, बस दैट्स इट। -8 है मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बेटा। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 होता है, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, 48 हो गया बेटा। 48 को हम -5 यानी 5 से करते हैं, सो 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 24, सो माइनस का 240 आंसर आएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 240। सो इसका जो आंसर है बेटा वो है -240, ठीक है। माइनस माइनस बेटा प्लस होता है तो डायरेक्टली आप उसको काट सकते हो, तो नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, बी वेरी केयरफुल बेटा, जब कभी भी आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे तो ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग को मेथड को फॉलो करते हुए काम करना है। ओके, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप लोग को अगर आप लोग मन लगा के करोगे तो यू विल फील कि अच्छा लगेगा आप लोग को सॉल्व करते हुए कि कैसे प्लस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैसे हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये सब करने में आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, बट डोंट हेजिटेट कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऐसा ना करिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, वीडियोस को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए और वीडियो को देख के चेक करिए कि आपने सही किया है कि गलत। ओके, कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो बेटा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वीडियोज़ ही देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट पे ना लग जाओ, ठीक है, रील्स ना स्क्रॉल करने लगो अदर्स। सो क्योंकि अगर आप फ़ोन से या लैपटॉप से अगर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सो आप जो है ना दैट इज़ वन हेड अहेड, ओके, वन स्टेप अहेड चल रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ओके, सो इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू वॉच इट आउट, सो आप लोग उस तरीके से देखिए जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो और क्वेश्चंस को आप समझ सको। -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगेन ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं बेटा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 8 जा 48, 48 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो सबसे पहले 6 8 जा 48 कर लेते हैं और 5 2 जा 10 कर लेते हैं, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे तो 480 आंसर आ जाएगा। देखिए ये एक ट्रिक है बेटा जिससे हम लोग जीरोस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर लें कि जीरो आ जाए तो उसको तुरंत ही मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, क्या होता है 6 2 जा 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आए फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑल्सो ईजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका आंसर है 480। -15 मल्टीप्लाइड बाय -25 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -10।
अब देखिए बेटा ये माइनस तो कैंसिल हो सकता है, मगर एक माइनस अभी भी है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, सो नेगेटिव आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा। 100 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो ऐड कर देंगे तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय -10। अब इसमें एक और जीरो ऐड कर देंगे तो 3 जीरो यानी 15,000 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 15,000 आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब बेटा हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस का साइन है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। देखिए 26 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 48 लिखा है, बीच में प्लस है, फिर माइनस का 48 है, फिर मल्टीप्लाई करके माइनस का 36 है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा सारे। सो 26 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 48। ओके, सो हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 26 को 48 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। 6 8 जा 48, 16 20 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 9 10, सो हो जाएगा 1 2 4 8। सो माइनस का माइनस प्लस तो बेटा माइनस होता है, तो माइनस का 1 2 4 8 प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 36, माइनस का 48 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 36। अब मल्टीप्लाई कर लें बेटा पहले, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 2 4 8 प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस। अब 36 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 24 28, 3 8 जा 24, 3 4 जा 3 4 जा हो गया 12 13 14, सो 8 12 7 1 1 2 सॉरी 1 7 2 8 हो जाएगा। अब माइनस प्लस बेटा देखिए माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दें, तो 1 2 4 8 को माइनस करेंगे तो देखिए 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये बचेगा 6 4 460, तो 460 इसका जो है बेटा वो हो जाएगा आंसर। सॉरी 480, 12 है तो 12 में 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा बेटा, 480 आंसर आएगा। ओके, सो इसका आंसर हो गया 480। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। इसमें भी सेम वही चीज़ है बेटा, प्लस माइनस, तो देख लीजिएगा ध्यान से। 724 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में -56 है, प्लस है माइनस में 724 मल्टीप्लाइड बाय 44। अब ब्रैकेट ओपन कर लें बेटा, तो 724 ओके मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 56 और प्लस माइनस माइनस 724 मल्टीप्लाइड बाय 44। अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 724 को मल्टीप्लाई करते हैं 56 से, 724 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 13 14, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12, 7 5 जा 35 36, तो ये हो जाएगा 44504, ये हो जाएगा 40544 माइनस का। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 724 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 एंड 7 4 जा कितना होता है बेटा 28। अगेन सेम नंबर है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। 6 9 8 2, 6 हो गया 5 18 11 एंड 3, सो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 31856। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। 40544 को 31856 से, तो 10 10 ओके, और 9 14 2 और 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, माइनस करने पे माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, -72400 माइनस का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। माइनस का है 47 मल्टीप्लाइड बाय 102, तो 102 को 47 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का साइन आखिरी में पुट कर देंगे। 7 2 जा 14, 1
7, 4 2 जा 8, 0 4, 4974, माइनस का आ जाएगा 4794, माइनस का 4794, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ माइनस का 39 है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 97, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 97 को 39 से कर देते हैं, 7 9 जा 63 और 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 81 में 6 प्लस करेंगे बेटा तो आ जाएगा 87, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 28 29, 3 8 17 और 3, तो 3783, 3783 ये हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है बेटा सारे के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। माइनस का खास ध्यान रखना है, माइनस प्लस का, माइनस माइनस जो कैंसिल आउट हो रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing these particular things, okay? Minus minus will get cancelled, minus minus means plus, so you have to be very careful once you are solving these types of questions, okay? These are the answers I have told you. I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा। Please do like and subscribe my video. I will explain each and every chapter, okay, regarding this particular book, that is ML Agarwal, okay? So you will get the easiest manner, okay, possible of each and every question, okay? So now let's move to the next one. Fill in the blanks and make the statement true. इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है बेटा कि हम -4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 44 बन जाए, यानी प्लस का बन जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए प्लस का बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस माइनस ही प्लस होता है, तो कोई भी नंबर होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए तो 40 कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट, देखिए ये नंबर ईजी है तो डायरेक्टली पता चल सकता है। ठीक है, वरना इसको जो ये नंबर होता है इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 44 को 4 से डिवाइड कर दो तो 11 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा 11 है नंबर। माइनस का 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 1 जा 4, 1 1 जा 4, 44 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है माइनस का 11। सेकेंड, 7 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर, वी विल गेट -42। अब देखिए माइनस का है तो नंबर, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है तो एक नंबर नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये नंबर तो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। 7 की टेबल पढ़िए, क्या होता है, 7 6 जा तो 6, तो आंसर है माइनस का 6। माइनस के 6 से 6 7 जा 42 और माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें -13 को कि आंसर 143 आए, यानी अगेन पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब ये नंबर भी माइनस है। ठीक है, अब देखिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में बेटा, तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए। 143 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 1 जा 13, 1 आएगा, 3 1 जा 13, तो -11 ऐसा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 13 मल्टीप्लाइड बाई 11 143 होता है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -5 को कि 0 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो कोई भी ऐसा नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है, 0 ही एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो इसका आंसर 0 है। ओके, सो 0 आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर्स बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे कि बेटा इस रूम में एसी, किसी भी रूम में एसी जैसे चल रहा होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होता है ना बेटा, तो जो अभी टेम्परेचर है 32 डिग्री है, कितना है बेटा, 32 डिग्री का टेम्परेचर है अभी, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हमसे ये कह रहा है कि हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जा रहा है बेटा, गिर जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में, कितना, 1 आवर में, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर जाता है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर द फ्रीजिंग प्रोसेस बिगेन। अगर हमने एसी को चालू किया है तो 8 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा, 8 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये एसी हो सकता है, आपका फ्रिज हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, 8 घंटे बाद हर घंटे कितना टेम्परेचर कम हो रहा है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 8 घंटे में कितना टेम्परेचर कम होगा, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, तो हमें ये पता चल गया। सो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, रूम टेम्परेचर
इज इक्वल्स टू 32 डिग्री। ओके, टेम्परेचर रेट ऑफ रिड्यूसिंग कितना है बेटा, एवरी आवर्स, ठीक है, लो हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर रिड्यूसिंग और लोअर्ड लिखा हुआ, तो लोअर्ड एवरी आवर इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। वॉट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर, 8 आवर्स में हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं बेटा, 8 आवर्स में कितनी डिग्री हो जाएगा बेटा, निकाल सकते हैं ना। हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 8 घंटे में कितना घट जाएगा, चेक कर लेते हैं बेटा कि 8 घंटे में कितना घट जाएगा। टेम्परेचर लोअर्ड आफ्टर 8 आवर्स इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हैं बेटा। हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 8 घंटे में कितना होगा, तो 8 5 40, 40 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो रूम टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। नाउ और यू कैन से आफ्टर 8 आवर्स द रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 32 माइनस 40 करेंगे, 40 डिग्री बेटा, माइनस 40 डिग्री, क्योंकि अब 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, नीचे गिर गया है ना नीचे, तो माइनस यानी माइनस 40 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये नीचे हो रहा है। तो माइनस 40 डिग्री, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ है, और 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8, यानी माइनस 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। रिड्यूस हो रहा है ना बेटा, लोअर्ड हो रहा है, तो कितना होगा, 8 हर घंटे में कितना हो रहा है, 5 डिग्री माइनस हो रहा है, माइनस 5 डिग्री होता है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। माइनस 5 डिग्री हो रहा है, तो 8 घंटे में 8 5 40, यानी माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। बट 32 डिग्री टेम्परेचर तो रूम का था ना, तो जब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड और द एसी, सो उसका टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर तो हमारा 32 डिग्री था। तो 32 डिग्री में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो इस समय जो करंट आफ्टर 8 आवर्स यानी 8 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वो माइनस 8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर मेरी चीज़ें आप लोग को समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नाउ इन अ क्लास टेस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बी वेरी केयरफुल। आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को करने में अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वीडियोस को देखिएगा। हमसे क्या कह रहा है, इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्या है बेटा, एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, मतलब अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे बेटा, 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, -2 कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, -2, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर किया ही नहीं है तो इट डजेंट मैटर, उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। तो फाइंड आउट करते हैं कि जो हमसे कंडीशन बताई गई है। रोहित गेट 4 करेक्ट, रोहित ने कितने करेक्ट किए हैं बेटा, 4 करेक्ट किए हैं। सो करेक्ट आंसर कितने हैं बेटा, 4, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। कितने हैं बेटा, इनकरेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स रोहित के, रोहित करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू 4 एंड इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं बेटा, 6। सो उसका बताना है व्हाट इज इज स्कोर, इसका स्कोर कितना होगा बेटा। सो हमसे कह रहा है करेक्ट आंसर के, हर आंसर के 5 मार्क्स मिल रहे हैं बेटा, तो 4। सो अगर हमने टोटल उसने कितने करेक्ट किए हैं बेटा, 4, तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा बेटा, सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर फोर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20, और मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितना होगा, 6 2 जा 12। सो बेटा 20 मार्क्स उसने करेक्ट किया और 12 मार्क्स का गलत किया है। ठीक है, तो टोटल स्कोर इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12, क्योंकि बेटा माइनस कर दिए जाएंगे ना, जो इनकरेक्ट आंसर है वो माइनस कर लेंगे तो टोटल स्कोर में से, तो उसका स्कोर क्या होगा, 8। तो व्हाट इज दिस स्कोर, 8 मार्क्स। उसने कितना स्कोर किया है बेटा,
8 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। अब देखिए 5 करेक्ट है सीमा के, सीमा के करेक्ट आंसर कितने हैं बेटा 5, और इनकरेक्ट भी 5 है। तो इसको ले लेते हैं, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना हो गया बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25, और इनकरेक्ट के हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10। सो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 25 माइनस 10, सो हो जाएगा 15। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। अब ऋतु का निकाल लेते हैं बेटा। ऋतु ने अटेम्प्ट करे हैं, अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन एंड गेट 2 करेक्ट आंसर्स। 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 2 करेक्ट आंसर हैं बेटा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 2 करेक्ट आंसर हैं, यानी 5 इनकरेक्ट हैं, करेक्ट आंसर 2 हैं। 7 क्वेश्चन करे हैं, 2 सही हैं, तो 5 गलत हो गए ना बेटा, तो 5 इनकरेक्ट हैं। अब निकाल लेते हैं, तो करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे बेटा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 10 हो जाएगा। इनकरेक्ट कितने हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी 10 हो जाएगा। टोटल स्कोर 10 माइनस 10 करेंगे तो 0, इनका स्कोर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो ऋतु ने कितना स्कोर किया है बेटा 0, ठीक है। बस इसमें आप लोग को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया था, उन्होंने कहा ऋतु अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन, उसने टोटल क्वेश्चन दे दिए कि 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, जिसमें से एंड गेट ओनली 2 करेक्ट आंसर, जिसमें से सिर्फ करेक्ट आंसर 2 ही हैं। तो 2 करेक्ट है तो बाकी तो गलत ही होंगे ना बेटा। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बेटा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक नई चीज़ आप लोग को जानने को मिलेगी। फाइंड द पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -15, यानी कोई भी ऐसे 2 नंबर लें, जैसे कोई भी ए हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय बी, जिसका मल्टीप्लिकेशन -15 आए, ठीक है, -15 आए, और हुज डिफरेंस इज 8। अगर इन दोनों को माइनस करें तो 8 आ जाए, क्या करें माइनस, यानी a माइनस बी करें तो हमारा 8 आ जाए, क्या आ जाए बेटा 8 आ जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जब हमें ऐसा कोई नंबर मिलता है जिसमें हमको पेयर निकालना होता है, तो जो प्रोडक्ट वाला नंबर होता है ना बेटा, उसका प्राइम फैक्टर ले लिया करिए। तो 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5, यानी 3 और 5 आ जाएगा। यानी देखिए 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 5 3 जा 15। तो अब देखिए 2 नंबर तो हमें मिल गए कि 5 और 3 है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर एक अच्छा मेथड होता है किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें ये पता चल गया। अब इसको पुट कैसे करें वो ध्यान देना है, उसको हम पुट कैसे करेंगे वो खासा ध्यान देना है। अब देखिए बेटा हमारे पास नंबर आ गए हैं, 2 नंबर हैं, वो है 5 और 3, माइनस का 15 है बेटा, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, माइनस का 15 आ जाएगा। मगर अगर डिफरेंस करेंगे तो माइनस का नहीं आएगा, वो प्लस का आ जाएगा। तो देखिए अब कैसे करते हैं बेटा, हम करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 और माइनस का 15, ठीक है। अब इसका डिफरेंस करना है ना, इन दोनों को माइनस करना है, तो करेंगे 5 माइनस करना है ना -3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो पेयर ऑफ 2 इंटीजर्स कितना है बेटा हमारे पास, पेयर ऑफ इंटीजर्स है 5 एंड -3, 5 एंड -3। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 5, -3। अब दूसरा हमसे दिया है माइनस का 36 आना चाहिए, तो अब 36 का क्या कर लें एलसीएम निकाल लें। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे 36 और प्लस माइनस करने पे 15 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको ऐसा कुछ करें कि प्लस करने में 15 आए। देखिए 3 3 जा 9 में 4 ऐड करेंगे नहीं आएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी एक नंबर 12 है और एक नंबर 3 है। अब साइन देखो प्लस माइनस का अब लगाएंगे, फाइंड आउट करेंगे कि दोनों कौन से 2 इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब माइनस का 36 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो ठीक है अगर हम ले लें 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3, तो माइनस का 36 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगर हम माइनस का 3 ले रहे हैं तो अब देखिए माइनस का 3 लेते हैं तो क्या डिफरेंस करते समय भी हमारे पास 15 आ रहा है कि नहीं, तो 12 माइनस 3 प्लस हो गया बेटा, तो 12 + 3 इज इक्वल्स टू 15। देखिए 15 आ गया। तो 2 इंटीजर्स जो है वो है हमारे 12 एंड -3, 12 एंड -3,
इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को बार बार अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन करने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत होगी, बट आप लोग जब करते रहेंगे तो यूज टू हो जाएंगे। ओके, पहले एक बार वीडियो को पूरी कंप्लीटली देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।